देख लिया अपनी जिद का नतीजा, कैसे बर्बाद होके पड़ी है। अरे वो लोग तो कसाई है, कसाई, जान से मारना ही आता है। अगर तेरी चीख सुन के मैं वहां नहीं पहुंचती ना, तो तेरे बच्चे के साथ साथ तुझे भी मार देते। तुझे अभी मैं जिंदा नजर आ रही हूँ? अरे जा, तू तो सदा की मुर्दार है, बदबख्त। नरगिस, तू यहाँ क्यों आया अपनी मनुष्य को लेकर और ये फिटकार वाली माँ को लेकर? चल दफा जा इधर से। खाला तू आपा को 100 जूते मार ले, तू मुझसे क्यों नाराज हो? अरे मुझसे क्यों लाडिया कर रहा है? चल दफा यहाँ से। अरे तो लाडियों की क्या बात है, सही तो कह रहा है, इसका क्या कसूर है? इसको ही होश से चलना चाहिए था ना। खाला, तुम अपनी बेटी को होश कराओ, जिसने बर्बाद कर दिया है मुझे। पता नहीं कितनों की हाल है कि तुम्हारी ये हाजरा। नरगिस, नरगिस, चली जा, मेरा खून बड़ा खोल लिया है, नहीं तो मैं तुम लोगों का खून पी जाऊंगी डायन बनके। दबा जा। तो बहन, डायन बनने की क्या जरूरत है? तुम तो शुरू से माशाल्लाह डायन हो। हाँ, तुझसे कम। अरे जा, तुझसे कम। अरे जा, बड़ी आई, तुझसे कम कमबख्त मारी। दबा जा से। अरे वो जो मरा है ना, वो तुझसे ज्यादा हमारा भी कुछ लगता था। हम तो ऐसा दिखावे का मातम नहीं कर रहे। हम तो ऐसे दिखावे का मातम नहीं कर रहे, तो क्या हम कर रहे दिखावे का मातम? हाँ, ये कर रही है दिखावे का मातम। देखिए इसकी शक्ल तूने। अरे तुम लोग तो थे ही नहीं इस रिश्ते के काबिल। ये तो ये कम्युनिस्ट चूहे पे मर मिटी। तू अंधी वंधी है क्या? ये 6 फिट्टा तुझे चूहा नजर आ रहा है? अरे चूहा ही है चूहा, कोई अंधी नहीं हो। मेरा दिमाग भी खराब करियो, समझ आई ना? बहुत बोल ली तू। बोलूंगी, डरती नहीं हो, किसी के बात का खाती नहीं हो। चली जा यहाँ से। नरगिस, तू एक बार मेरे साथ चल, मैं सब कुछ करूंगा तेरे लिए, सब कुछ। मर गई तेरी नरगिस, और बोले अगर तू उसकी लाश के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो जाके अपनी कातिल बहन को वैसी धक्का दे जैसे उसने मुझे दिया था। जा यहाँ से। नहीं, मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा सच्ची। अबे वो मैं चैन ना, क्या कर रहा है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से बाहर। खबरदार जो उसके हाथ लगाया तो ये गन्ने वंडे तोड़ दूंगी एक चमाट मार के। मेरे बेटे को कहने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आई मेरे बेटे को कहीं चली जा रही है। अरे चल ना, मेरा दिमाग नहीं खराब कर। चल दबाओ, जैसे दबाओ। बहुत पछताएगी शाकरा, तू बहुत पछताएगी। तल्ला के अवतार का कोई ठिकाना नहीं होता। हाँ, हमें कोई ठिकाना भी नहीं चाहिए। दबा जाए ना से, पछताएगी तू, पछताएगी। नखरा तो देख इसका, तू खड़ा। चल निकल यहाँ से। अरे जा, रूस मारे कहीं के लच्चर, पता नहीं कहाँ से आ जाते बेगम के बच्चे। बता दिया वहां उस मर्जुए को, अगर आज के बाद मुझे इस घर में उनका कोई बंदा भी नजर आया ना, मैं लाशों पे ढेर लगा दूंगा यहाँ पे। अच्छा लगा देना लाशों के ढेर। देख लिया तूने, देख ली अपनी मोहब्बत। ये थी तेरी मोहब्बत, इनकी वजह से तूने हमसे जंग की थी ना। मेरे बता, शेर जैसे बेटे को चूहा बन गया तेरे सामने। कमबख्त मारे, ऐसे मर्द नहीं होते। कुछ भी हो माँ, आपा को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अरे था तो वो हमारा अपना ही ना। नरगिस से चाहे आप लोग कितनी नफरत करो, मगर भोला वो तो हमारा अपना खून है, और उसका बच्चा भी तो हमारा अपना ही हुआ ना। अरे वो होश में आए तो मैं उससे कुछ कहूँ ना। इसकी शादी तो मेरी जिंदगी के लिए अजाब बन गई है। इतना सा मुंह निकल आया पाव भर का भोले का। अम्मा चलो, मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। नहीं बेटा, तेरा मियाँ दुबई से आ जाए फिर उससे पूछ के चलना। अरे वो नरगिस तो जाके मैके में बैठ गई है कमबख्त मारी। मेरी तो समझ में नहीं आता, जिंदगी की इस उलझी हुई गुत्थी को किस तरह सुलझाऊं, कौन सा सिरा पकड़ूं। जितना सुलझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझती चली जाती है। भोले का मुंह देखूं या हाजरा का? कसूर तो हाजरा का है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती। भोले के दिल में जितनी बुराई आ चुकी है हाजरा के लिए वो काफी है। अब तो उसके दिल से मैल भी साफ कर दो। तो समझ नहीं आती है सब कुछ मैं कर पाऊंगी कि अम्मा सब कुछ अल्लाह करेगा, बस अल्लाह पे छोड़ दो। क्यों रोए जा रही हो अम्मा? क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? क्यों सर में दर्द कर रही हो? सर में दर्द था, चाय मंगवाओ ना, सर में दर्द है हमारे भी।
तौबा है खाला, तुम्हें तो हर वक्त खाने पीने की पड़ी रहती है। अम्मा रो रही है, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अरे रोएगी नहीं, कम बखत के साथ क्या कुछ हो गया। बुलाओ उस फुलझड़ी को, चाय लेके आए कम बखत। अरे सुल्ताना चाय ले आओ भाई। मर जा सुल्ताना, कम बखत। भाई मुझे तुम्हारी ये नौकरानी पे बड़ा शक है, कुछ ठीक औरत नहीं है ये। हैं? कहाँ से पकड़ी है ये तुमने? क्यों? क्या तू पागल हो गई है बानो? किस किस्म की बातें कर रही है? शक किस बात पे खाला? अरे तुमने देखा नहीं उसको? है क्या नए नए कपड़े पहन के घूमती है, कड़े हाथ में है, कम से कम 1500 रुपए के होंगे कम बखत के। तू कहना क्या चाहती है? बात सुन, इसे रखा क्यों है तूने? है मैंने थोड़ी रखा है, पुरानी शिराजी के साथ रहती, उसकी कोई रिश्तेदार है। हाँ देखा, इसी बात का शक था मुझे। अरे किसी दिन शिराजी को ले ना उड़े कम बखत मारी। तौबा करो खाला, क्यों डरा रही हो मुझे? डरा नहीं रही, यही हो रहा है आजकल। अरे चुप कर जा बानो, क्या बातें कर रही है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई है तू? अरे अम्मा, इनको तो कुछ नहीं पता, वो जन्नत का ख्याल रखती है भाई शिराजी की बच्ची का। तुझे क्या पड़ी थी एक बेटी के बाप से शादी करने की? आए हाय 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 हाय। और तूने जो अपने मियाँ को बेच दिया अपने एक बड़े बेटे के होते हुए, वो तुझे शर्म ना आई? समझा ले इसको। अच्छा ये मेरे मुंह न लगे इस कम बखत। तेरा मुंह इतना अच्छा नहीं कि तेरे मुंह लगूंगी मैं। अच्छा चल आ जाती मेरे घर से। अरे बानो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो तो बच्ची है, तू तो कुछ होश कर ले। क्या होश कर लो, इतनी बदतमीजी करती है, देखती नहीं तो। अम्मा एक बात बताऊं तुम्हें, जब तुम वहाँ मुबारक चचा के उसमें सोयम में गई हुई थी ना, तब ये हाजिरा को लेकर हमारे आई थी और शिराजी के पैर पड़ गई थी कि मेरे जमाल की किसी बेवा से, अमीर बेवा से, लंगड़ी लूलू से शादी करा दो। और उसके आगे कह रही थी कि मेरे जमाल से चक्कर था। हाँ। तो क्या गलत कहा था मैंने? तू मेरी बच्ची का घर तबाह करने आई थी यहाँ पर, तुझे शर्म नहीं आती है बानो? अरे बस कर दो, बस बस। सब पता है तुम्हें भी, मुझे भी, और इसके मियाँ को भी। क्या पता है मेरे मियाँ को? तू बता के गई है मेरे मियाँ को। अरे उसे भी पता था, तू कोई इतनी पागदार अपना घर तो बसा नहीं सकी खाला, दूसरे का घर उजाड़ने के लिए आ अच्छा, गई। बस कर। अरे चुप कर जाओ, बस करो। चाय पिला इसको जल्दी। सुल्ताना, सुल्ताना नौकर भी इसकी नहीं सुनते घर में। अरे हटो, चुप करो, मेरा मुंह ना लगना। अच्छा हजरात, सहरी का टाइम हो गया है। सहरी खत्म होने में 40 मिनट रह गए हैं। हजरात, सहरी कर लीजिए, सहरी खत्म होने। अरे जा भाई, कर लेंगे, कल शाम को कर लेंगे। क्या हो गया हजरा, क्यों बड़बड़ा रही है नींद में? कोई आदमी कह रहा था सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, सहरी कर लो, सहरी कर लो। तेरा सत्यानाश, मनहूस मारी नहीं तो सोई पड़ी हुई है। सारी का टाइम गुजर, हजारों काम पड़े हुए। अरे जमाल, ओ जमाल, भोले, ओ बानो, अरे हाजरा। हाँ। मनहूस तुझे नहीं कह रही हूँ। अरे ओ बानो, अरे ओ फिरौन की मम्मी, उठ जा, इस्लाम कबूल कर ले, तेरा वक्त आ गया है। अरे ओ, अरे तुम लोगों को जगाते जगाते तो मेरी सहरी का टाइम गुजर जाएगा। अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ मुसलमानों, दूध फेनी खा लो। दूध फेनी तैयार है? हाय आपा, तुझे हम रोजेदारों का कितना ख्याल है। अरे कमबख्तो, उठ जाओ, इस घर में सहरी का वक्त हो गया है। ए जमाल, अरे सहरी कर ले, भूख मरेगा कल कमबख्त। तो कहाँ है? लानत है तेरे। अम्मा चीनी डाल दे। अरे चल, चीनी की बच्ची, प्याले ले आना साथ। मैं खुद डाल लूंगी, तुम लोग खाने नहीं दोगे। उठ, अरे उठ, मरेगी भूख से कल, बगैर सहरी का रखेगी क्या? क्या है मुसीबत? अरे जल्दी लाओ, टाइम जा रहा है। कहाँ जाना है? मैं खाना उठा लूं जी? हैं? खाना ठंडा हो रहा है, अगर आपने खा लिया तो मैं उठा लूं? इतनी क्या जल्दी है तुम्हें खाना उठाने की?
अलग से निवारा को उतरने दो नीचे। अच्छा, बात सुनो, ये साहब कितने दिन के लिए गए दौरे पे? आपको मेरे सामने तो बताया था उन्होंने। अच्छा, मैंने नहीं सुना था, दोबारा बता दो। 1 हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए? तुम ऐसा करो, ये सारा खाना पैक कर दो, ऊपर वाले फ्रिज में, नीचे वाले दोनों फ्रिज में। जितना भी खाने का सामान है, कच्चा पक्का जो भी है, फल वल, सब पैक करके गाड़ी में रखवाओ। मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, वहीं जाके खाऊंगी। सारा जी? जी सारा। साहब को क्या तुम ये बासी खाना खिलाओगी? जब वो आएंगे ना तो ताज़ा मंगा के खिलाना। अच्छा, फ्रिज का रखा हुआ खाना अच्छा नहीं होता। और जी आप तो रहने जाएंगी, फिर जन्नत? जन्नत मुझसे पहले भी तो रहती थी ना, तुम संभालती थी ना उसको, संभाल लेना। मैं कहाँ उसे लटकाए लटकाए फिरूंगी। जल्दी करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। सुल्ताना जल्दी करो, मैं तैयार होके आ रही हूँ। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालो और जल्दी से खाना पैक करके रखवाओ गाड़ी में। अरे भाग। अरे ये दूध। आपा, तू किसे भगा रही है? हाय बानो, तेरा तो रोजा था ना? है नहीं बहन, आज तो रोजा नहीं रखा मैंने। आज तो भोले की तरह मेरे पेट में भी घबराहट हो रही थी। ऊपर से जमाल की लाई हुई हलीम ने तो मेरे पेट में हल्ला मचा दिया। बस भैया अल्लाह मियाँ से माफी मांग ली और रोजा तोड़ दिया। लाना तो तेरी शक्ल के ऊपर। अरे हलीम किसी के साथ भागा जा रहा था क्या? भाई क्या पता, इस घर का तो रिवाज ही यही है। ए बानो, कोई हया कर ले, कोई शर्म कर ले, बेगैरत नहीं तो बच्चों के सामने मिसाल बना अपने आप को। अरे मुसलमान है तो मुसलमानों पर इबादत रहमत की तरह होती है, जहमत नहीं बनती है। अरे भोले ने 4 रोजे क्या रख लिए, तू तो मुल्ला नहीं बन गई। सिर्फ भोले ने नहीं, मेरी दोनों बेटियों को देख, रात दिन सजदे में पड़ी रहती हैं। देख कैसा नसीबा बदला है जमीला का। और अब इंशाअल्लाह हाजरा का भी नसीब ऐसे ही बदलेगा। हाँ देखेंगे। अरे ये कौन आ गया? अरे दुआ करो कोई रोजेदार ना हो, इफ्तारी की मुसीबत पड़ जाएगी। अरे चुप कर जा। अम्मा। अरे खाला। अरे बेटा, तू कैसे आ गई? बस अम्मा तुम लोग की याद सताई और मैं आ गई अपनी बड़ी सी गाड़ी में। हाँ, हमें सताने के लिए। जल जा जल जा जल जा, चल चल चल, छोड़ इसको, दफा कर, चल आ जा मेरा बच्चा। अरे सत्यानाश जाएगा। ओ बानो, तुझे होश नहीं है? इफ्तारी बनानी है, जमीला भी आई हुई है। सारा काम मुझ पे ही छोड़ दिया करो, कमबख्तो नहीं तो। अच्छा है वो जमाल और भोला मस्जिद के अंदर इफ्तार करने आ जाते हैं, नहीं तो सारी मुसीबत उनकी भी मुझ पर ही पड़ती। वो होश ही नहीं रहता है इन लोगों को। अरे रोजा नहीं रखा तूने? अम्मा इतनी थकान हो रही थी, चाय पी ली थोड़ी सी तो क्या हुआ। सत्यानाश जा तेरा, घोड़ी की घोड़ी हो गई है, सारा साल थूटती रहती है। 1 महीने के रोजे नहीं रखे जाते तुझसे? अम्मा अल्लाह की कसम बिल्कुल हूबहू अपना दामाद लग रही हो। वो भी थोड़ी सी सलीस उर्दू में ऐसी बातें करते हैं। तो सही कहता है वो, बिल्कुल ठीक कहता है। वो तो हमें कोसने देता होगा कि ये मनूस बारी मारी है उसके मत्थे। अच्छा मैं नाराज क्यों हो रही हो? रखे थे मैंने रोजे, कसम से उस दिन ऐसी उल्टियां लगी कि अब तक तबीयत नहीं संभली मेरी। क्या तुझे उल्टियां लगी हैं? हाय मेरा बच्चा मुबारक हो। इंशाल्लाह इसी महीने तेरी गोद भराई करूंगी। अम्मा ज्यादा खुश मत हो, गई थी मैं डॉक्टर के पास, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसी की कारस्तानी है, ठीक हो जाऊंगी तो रख लूंगी रोजे। लाना तो तेरी कारस्तानियों पर, मर जा। अम्मा जल्दी से पकोड़े बना दो, अल्लाह की कसम तुम्हारे हाथ की इफ्तारी खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। तुम लोगों के बाप की नौकर नहीं हूं मैं, समझ आया ना? खोजा खोरो, रोजे रखते नहीं है, इफ्तारियां खाने आ जाते हैं। खाला को भी भूख लग रही है। चल
तूने हमें बहुत कुछ दिया, अब हमें कोई एक अच्छा सा महल बनवा दे ताकि हमारी जान इस घर से छूटे। नहीं, अब तो इसमें सांस लेने से डर लगता है कहीं दीवार ही न गिर जाए। लो तुम्हारी सांसें रह किस नहीं गई हैं? वैसे एक बात बता बानो कि सांस लेने से घर गिरते हैं क्या? छोड़ो अम्मा, खाला को बोलने दो, ये ऐसी बोलती है। उसका दिमाग खराब। इससे खाला एक बात है, इस घर का अपना अलग ही एक मजा था। यहाँ चप्पे चप्पे में अम्मा की गालियाँ, जूतियाँ, भोले की चोरियाँ और आपा की सलावातें बसी हैं। मगर अम्मा, अब ये घर वो घर नहीं रहा। आपा तो जैसे बिल्कुल खामोश हो गई और भोला बस नरगिस के घर के सामने का होके रह गया। जमाल भी पता नहीं कहाँ फिरता रहता है, इतने दिन हो गए उसको नहीं देखा। सबके सब मरदूद हो गए। मिर्चे कम डालना भाई, मत डाल दे। मैं देखती हूँ। प्याज जलाना नहीं बालू। अच्छा बस कर ले। अच्छा जैसे तेरी वफा ये धोने नहीं, क्या करना? ये धुल चुके। अजीब अपनी जिंदगी है। अभी तेरा ही नाम लिया था। तू अभी यहाँ क्या लेने आई है? अच्छा अंदर आके लड़ ले, अंदर तो आ। कैसा है? अब यहाँ क्या लेने आई है तू? हाँ, निकाल दिया समीरजादे ने घर से। इतने दिनों बाद मिला है, ऐसे तो ना लड़, तो सोच समझ के बोला कर। सोच समझ के बोला कर? अरे जमाल को अभी तो समझ आई है, अगर ये समझ नहीं आती ना तो अभी तक मर गया था, तबाह बर्बाद हो गया था मैं। मोटरसाइकिल तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से मारी? लॉटरी निकली है क्या तेरी? हाँ, लॉटरी निकली है मेरी। क्यों, मेरी लॉटरी निकल में पाबंदी है क्या? तेरी भी तो निकली थी लॉटरी, वो भी मुंह अंधेरे निकलने के बाद। तू मेरी बराबरी करेगा हैं? ये चंदे जमा कर करके मेरी बराबरी करेगा? रोज के 1000 रुपए भी खैरात लेगा ना, तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ख्वाब है तेरा ये। जाके पूछ अंदर इन लोगों से, क्या घर है मेरा, क्या शान है मेरी। वाह, शान है तेरी, तो जाओ उन शान वालों में। यहाँ क्या लेने आई है? अरे दफा हो, तुझसे तो बात करने फजूल है। जितनी इज्जत कर रही हूँ बकवास किए जा रहा है। मुंह उठा के आ गई है यहाँ। एक कमबख्त कौवे तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखियो अभी सारे आम मैं खुद खाऊंगी, तुझे नहीं दूंगी। चल हट यहाँ से, खाया कर रहा है। अरे है आपा, अरे गिर जाओगी, क्या कर रही हो? और अभी मैं गिर जाती, क्या आम तोड़ रही हूँ, देख नहीं रही है? कसम से इतने मजे की खट्टी खट्टी कैरियां नमक मिर्च लगा के खाऊंगी, कौवे खा जाते हैं ना सारी। बस मैंने कहा कौवों के पेट में क्यों जाए, सारे मैं अपने पेट में भरूंगी। ये शुक्र है आपा, तुझे होश तो आया। वैसे कव्वों से याद आया, वो माजिद था ना अपना, मत ले नाम उसका, बहुत मारा, ऐसी बेवफाई करके गया है, ऐसे मेरे दिल पे धक्का मार के गया है। मैं उसकी बात नहीं कर रही आपा। तुझे याद क्यों आया वो उसके पास एक तबले वाला नहीं आता था, कमाली, वो कभी आया यहाँ पे दोबारा? कौन, वो भोले भोले गाने वाला कमबख्त? हाँ जमीला, जब तू शादी के बाद आई थी ना एक बार दूल्हा भाई के साथ, हाँ, तो तेरे आने के बाद ना एक बार माजिद भी आया था। वो बता रहा था कमबख्त कमाली है ना, वो इतने सारे पैसे मोहल्ले वालों के लेके भाग गया है कमीना, और वो भाग रहा था ना तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तो जेल में पड़ा सड़ा हुआ कमबख्त। तुझे क्यों याद आ गया वो? नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। खैर कोई बात नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, इंसान की नॉलेज बढ़ती है। मगर इस जिक्र से माजिद का जिक्र आ गया, और माजिद ने मेरा कैसा दिल वीरान करके गया। माजिद माजिद माजिद, कहाँ हो तुम?
पर मुझे उम्मीद है कि माजिद जरूर आएगा। फिर मैं गाऊंगी, पता है क्या? माजिद की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। आपा को फिर दौरा पड़ गया। अम्मा नाचूंगी, अम्मा हो मगन में नाचूंगी, माजिद की आएगी बारात। अम्मा आपा और ना चलो। आपा आओ। माजिद कहाँ हो? आपा चलो नीचे चलो। माजिद आपा चलो नीचे। छोड़ो ना, माजिद आ रहा है, छोड़ो मुझे, माजिद आ मुझसे रहा है। गलती हो गई, अल्लाह तौबा। ए आपा, ए बस कर दे, छोड़ दे अल्लाह मियाँ का पीछा। अरे तू तो जान का अजाब हो जाती है जिसके पीछे पड़ जाए। अरे बस कर, उठ जा, हमें भी नमाज पढ़नी है। छोड़ दे जाए नमाज का पीछा। अरे कभी नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं देगी जाए नमाज। अरे कह रही हूँ मुझे भी नमाज पढ़नी है, उठ। लानत है तुझ पर बानो, नमाज भी नहीं पढ़ने देती, कमबख्त मारी। नहीं तो एक वक्त की नमाज पढ़ती तो लगता है जैसे हम पर एहसान कर रही है। अच्छा उठ उठ। अरे अमर बढ़िया ही नहीं तो है, बैठ जाती है तो बैठ ही जाती है। बैठ जाती है, सब कुछ ढूंढने के लिए मंगा लेती है जमाल से। जा नमाज नहीं मंगाई जाती है ना। आज कहूंगी अपने बेटे से ला देगा मुझे भी जाए नमाज। कहूंगी। अच्छा बकवास बंद कर, नमाज पढ़ने लगी हूँ मैं। नमाज पढ़ने लगी। ये दोनों रह कहाँ गए? नमाज पढ़ने गए थे। अरे वो नालायक तेरा बेटा है ना, उसको सिखा रहा होगा मेरा बच्चा नमाज पढ़ना। तेरी औलाद तो ना दीन की ना दुनिया की। देख बानू, रोजा है, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, नहीं तो इस वक्त मैं तेरा मुंह तोड़ देती। अरे जा। वो आ गया है? ये क्या हुआ जमाल? अम्मा वो नमाज पढ़ने गए थे तो बाहर निकला तो जूते गायब, और इसको देखो ना, जूती चुरा के ले आया कि ये पहन लो तुम। तो भाई मैं क्या करता है, इसकी चप्पल चोरी हो गई, मैंने कहा मैं किसी और की चुरा लेता हूँ, लेकिन ये पहन ही नहीं रहा। पहनो ना भाई। अबे मैं मरियल चप्पल क्यों पहनूं? तो फिर मैं पहन लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है मुझे। तू रोजे में ये चोरी की चप्पल पहनेगा? मेरा रोजा थोड़ी है। क्या? हाय अल्लाह भोले, सुबह तू इतनी सारी दूध फेनी थूड़ गया, तूने रोजा नहीं रखा? वही तो माँ, वो सुबह ना वो दूध पेट नहीं खाई थी, उसके बाद अजीब पेट में घबराहट सी हो रही थी सारा दिन। मैंने कहा कुछ पानी पी लेता हूँ भाई, क्या फर्क पड़ गया। ठहर जा, अभी मैं तेरी सारी घबराहटें दूर करती हूँ। मार इसको कमबख्त। खबरदार जो इफ्तारी के वक्त तू घर पे आया है कमबख्त। बड़ी बड़ी गाड़ियां तेरे पास, बहुत बड़ा बंगला, अब तो तू खुद भी बहुत बड़ी हो गई है जमीला। जब अपना कोई बड़ा हो जाए ना तो खुश हुआ जाता है जमाल, तो इतना मुंह नहीं बनाते। और जब कोई अपना बड़ा होकर पराया हो जाए तो उसे क्या होना चाहिए? अपने अपने वक्त पड़ने पर दुम दबा के भागा नहीं करते। तो तू कभी मेरी थी ही नहीं जमाल, मैं कभी भी तेरी नहीं थी, कभी भी नहीं। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। तेरी जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा जरूर होगा जमीला जो तुझसे ये कहेगा कि उस वक्त सिर्फ तू मेरी थी, सिर्फ जमाल की। ये मेरा दिल कहता है और इसमें मरी भी तेरी मोहब्बत। दिलों की बातें जो कह ना पाए, हमारे आंसू जो बह ना पाए, तुम्हारे जाने के बाद हम भी कहीं सकूं से क्यों रह ना पाए। हर एक रस्ते पे रुक रही है हमारी चाहत, भटक रही है। अजीब
चीज बनाई है इन अंग्रेजों ने भी, है ना? मोबाइल, वाह बड़ा मजा आता है। अम्मा चाय ले भी आओ। ला रही हूँ महारानी, ला रही हूँ। खिदमतों पे फाइज हूँ मैं आपके। अरे बोले मनूस मर जा इधर आके, कब तक उसके घर की छिपकली बन के बैठा रहेगा? चाय ठंडी हो रही है। मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय, मैं खुद पियो। की शादी में हो गया रोटियां मिली। हाँ, पड़ गया ऐसे फिर शादी का दौरा। इसको खोला किसने अम्मा? इसको तो मैंने कमरे में बंद किया था ना। मैंने खोला है, मैंने खोला है। तू पागल तो नहीं हो गया? अरे भूखी प्यासी बंद रहती तो मर जाती। हाँ तो मर जाती ना, सिर्फ इसको मारने का आगे हमें कोई हक वक्त नहीं है क्या? भोले ला ला ला, क्या है हर वक्त जाहिलों की तरह चिड़ 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 करते रहते हो तुम लोग। ए भोले चल जा, जाके बाहर मेरी गाड़ी के पास खड़ा हो। मोहल्ले वाले अपने गंदे हाथ लगा के मैली कर देंगे। चल जा, वरना मैं इनके हाथ तोड़ दूंगी। ए बहन, खुदा के वास्ते तू अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चली जा। पूरे मोहल्ले में तमाशा बना हुआ है, जिसको देखो तेरी गाड़ी देखने चला आ रहा है। अरे अम्मा, ये खैरातिया फकीर भिखारी सिर्फ जमीला की गाड़ियों को देख ही तो सकते हैं। बंदर के हाथ में नारियल पकड़ा दिया किसी ने। जलने वाले का मुंह काला। अरे बड़ी औकात भूली है भाई तू। अरे कौन है? नरगिस, नरगिस, चले आते हैं मुंह उठा के। होगा कोई मोहल्ले वाला, मिलने आया होगा मुझसे। अरे दामाद जी, हाँ जमीला, ये सब क्या है? आप तो 2 दिन बाद आने वाला था, पर आ गया। और यहाँ आके पता चला कि आप मेरे पीछे घर में क्या कुछ करती रही। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया हूँ, आपको साथ ले जाने आया हूँ। जिंदगी में पहली दफा आप पे भरोसा करके अपनी बेटी को अकेला छोड़ के गया था, और आप इन लोगों के साथ। आप चल रही मेरे साथ या? नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। दिला भाई पानी लाऊं आपके लिए? दिला भाई पानी। अरे दिला भाई। ए आपा, जरा बेटी को ना घरदारी के गुण भी सिखा दो। आज इसके मियाँ के तेवर अच्छे नहीं थे। अरे अम्मा, ऐसे ही होते हैं बड़े घर के दामाद। बड़े देख लिए तुमने बड़े लोग। एक वो है मेरी वाली, कसम से बात करती है तो आंख नहीं उठाती अपनी। तुम देख लेना। आंख उठाएगी ना तो उसकी आंखें निकाल दूंगी। हाँ, और कान खोल के सुन ले, इस घर में तो वो आएगी भी नहीं। मेरी नरगिस को तो कोई ले आओ भाई, वो भी अपनी बीवी ले गया। खाला, तुम तो ऐसे झगड़े रोज निपटा देती हो, ये आज क्यों दुबक के बैठ गई? नरगिस। नहीं जमान, तेरी माँ ठीक कह रही है। उसके मियाँ के तेवर मुझे ठीक नहीं लगे। अरे खाला, सब ठीक है। बात यह है कि तुम्हारी बेटी की अकल पे बहुत चर्बी चढ़ी है। आज उतार देगा उसका मियाँ उसकी चर्बी। सुल्ताना बी, सुल्ताना बी। जी बेटा। बेगम साहब को बुला लीजिए खाने के लिए। उन्होंने तो खाना अपने कमरे में मंगवा लिया। कमरे में मंगा लिया? मेरे खाने के बारे में कुछ कह रही थी वो? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे खाने के बारे में कुछ कह रही थी वो कह रही थी कि मुझे बनाना नहीं आता है, अगर भूख लगेगी तो वो खुद ही खा लेंगे। और वो ये भी कह रही थी कि उनका इतने बड़े घर में दिल नहीं लगता। पता नहीं बड़े घर वाले अपने आप को समझते क्या हैं। छोड़िए, मेरे लिए खाना लगा दीजिए प्लीज। लेकिन खाने में तो सिर्फ कबाब है। कबाब? क्या मतलब कबाब है? गोश्त तो सारा उन्होंने अपने घर भिजवा दिया, मैं क्या बनाती। अपने घर भिजवा दिया तो क्या ये उसका घर नहीं है? दिस इज टू मच। पता नहीं जी। मैं बाहर से खाना खा के आ रहा हूँ। क्या बात है, नमाज नहीं पढ़नी क्या?
अजान की आवाज कानों में नहीं आई तेरे? इस घर में तो हर तरफ नेस्ती नेस्ती फैली हुई है। वो है तो उनको शादी की जल्दी है, ये है तो इन्हें बीवी का झुंझुना चाहिए, और वो उनके मियाँ को अल्लाह जाने किस बात की आग लगी है। जा जाके जरा पता कर जमीला को फोन करके, सब खैर खैरियत तो है? मुझे नहीं करना किसी को फोन वोन। क्यों, तेरी उंगलियां टूट गई है क्या? उंगलियां टूटेगी तुम्हारी बेटी की। तुम सही मां नहीं हो, बेटे का घर बर्बाद करके बेटी का घर आबाद कर रही हो तुम। सही बात है, अपने वक्त पे तुझे सारी बड़ी बड़ी बातें याद आ जाती हैं। वैसे तू भोला है। सही कहती है बानो, तू सिर्फ नाम का भोला है। अम्मा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे मेरी नरगिस दिला दो, वरना अजानों का टाइम हो रहा है, मैं अपने हाथों से अपनी मौत की दुआ मांगूंगा। अरे चुप कर, नमाज पढ़ने दे मुझे सुकून से। अब पढ़ो, नमाज सुकून से पढ़ो, उसके लिए दुआएं करो, मेरे लिए मत दुआएं करो। नरगिस अजीब अपनी जिंदगी